ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय युद्धवीरों को एक श्रद्धांजलि। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान। Nation remembers with gratitude the sacrifice of those brave hearts who laid their lives for the country in Kargil. यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। करगिल युद्ध 60 दिन से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा है। 26 जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों के शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ, यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। प्रधानमंत्री ने करगिल युद्ध के समय लाल किले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उस समय अटल जी ने कहा था, हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज मनमोहन बहादुर ने बताया कि किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से कठिन परिस्थितियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला किया था। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 21 साल पहले कारगिल की पहाड़ियां
जिसपे पाकिस्तान से इंट्रूडर्स आ गए थे, उनको भारतीय सेना, थल सेना और वायुसेना ने खदेड़ा था। उस युद्ध में हमारे 500 तकरीबन जाबाज शहीद हुए थे। आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस युद्ध ने यह दिखाया कि भारतीय सेना का जवान अभूतपूर्व है। शायद किसी और सेना में इस तरह के जानबाज नहीं है। वो लड़ाई 14,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे लड़ी गई, और जब इन ऊंचाइयों से और जब ये पहाड़ियां होती है तो जो आक्रमण करता है और पहाड़ी के ऊपर की तरफ वार करता है, हमेशा उसको ज्यादा खतरा होता है। और इस खतरे को ध्यान में न रखते हुए हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ा, और उनकी सहायता में भारतीय वायुसेना का बहुत ही अहम रोल रहा। पहले हेलीकॉप्टर लगाए गए थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के नुकसान के बाद एक MiG-17 हमारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद से उनको हटा दिया गया और सिर्फ फाइटर्स इस्तेमाल किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी 18,000 की ऊंचाई तक थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि बम गिराने की ऊंचाई करीब 30,000 फीट से थी। ये दुनिया में पहली बार हुआ कि 30,000 फीट से किसी पे आक्रमण किया जाए जो कि 18,000 फीट पे बैठा हुआ है। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम थे उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो वायु है उस ऊंचाई पे उसकी डेंसिटी वो हल्की होती है, वो कम होती है। तो बम जो है ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा दूरी जाते हैं। तो इन सब तरीकों को देखते हुए जीपीएस बॉम्बिंग का इनोवेशन किया गया। मिराज 2000, MiG-27, MiG-21, जैगुआर, इन सब जहाजों ने उसमें भाग लिया। ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का तालमेल बहुत बढ़िया रहा। शुरू में जरूर इंटेलिजेंस फेलियर था, जो कि एक सबक था जो कि हमने सीखा। होपफुली शायद हमने इस खामी को पूरा किया होगा और करना चाहिए। तो आज की तारीख में विजय दिवस के दिन पूरा देश सलाम करता है हमारे उन वीरों को। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सब्बरवाल ने कहा, कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने पीछे कदम नहीं हटाया और किस प्रकार आज के युवा को देश की सेवा के लिए उन शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। Actually, today is Kargil Divas, and it's a day when we pay tribute and homage to our valiant soldiers who laid down their lives during the Kargil conflict. It's almost 21 years ago. It was a victory which can be attributed more to our young soldiers and our young officers. Despite all the problems, the difficulties of terrain and weather, they proved that if they are well trained and they are well motivated, they can achieve anything which appears impossible to others. It was a call for duty at the national level. There is no doubt about it that there were reverses that were suffered, and this was a sudden aggression by the Pakistanis in the garb of terrorists and mujahids. But the fact of the matter is that the Pakistani army was right behind this, and sure enough, the response by the chief of the Indian Army at that time, General V.P. Malik,
he just exhorted his men to do with whatever we have. That was the call. You do not have to look over your shoulders. We'll be behind you, but you do your best. And the way they responded, it was unimaginable. The commanding officers, they led their men, and the young officers, the captains and the majors, they took their men forward, and one hill after the other, important peak like Tiger Hill, Tololing, we kept on capturing these. And those famous guys, these young officers like Vikram Batra, who got the PVC, and Sanjay Kumar, and then, Yogendra Yadav and Manoj Pandey. How can we forget the deeds of them? Famous people who have inspired the youth and the generations to follow. That when the call comes, you forget everything else and you sacrifice your life for the nation. I think it's a day today that we must look back at the lessons learned from these conflicts, but all the more remember all the martyrs, the 527 who laid down their lives, and look after their families, and whatever they have done for us as a nation, we must remember and pay tribute to them. रिटायर्ड मेजर जनरल देवेंद्र असीजा ने कहा कि देश हमेशा शहीदों के साहस और शौर्य के प्रति कृतज्ञ रहेगा। विजय दिवस today is a proud day for all members of the Indian Defence Forces, past and present, and all Indians. As a veteran who has lived through every moment of the over 2 months long gallant and arduous operations, since I was then posted in the headquarters controlling these operations, I pay homage and a humble tribute to all valiant soldiers who participated in the Kargil war, many of whom laid down their lives for their motherland. The tales of their sheer bravery will be told and retold in their units, and they will remain a source of inspiration for future generations of soldiers and countrymen. Never in the history of warfare has a war been fought at icy heights of over 18,000 feet. These valiant Indian Army soldiers lived by and attained martyrdom in keeping with the highest traditions of their respective units and the Indian Army. The names of Captain Vikram Batra, Captain Manoj Kumar Pandey, and Grenadier Yogendra Singh Yadav, and many others have since become household names. The history of Indian Defence Forces is replete with stories of unparalleled bravery during the two world wars and all wars fought by India post-independence. Indian Defence Forces have been held in awe and admiration by defence forces across the world, and the Kargil victory added to their glory. Our great and grateful nation today remembers the Kargil martyrs as we all celebrate 21st anniversary of Vijay Divas. Jai Hind. करगिल विजय दिवस के मौके पर देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय युद्ध वीरों को एक श्रद्धांजलि।